morning, students. Today we will do our fourth chapter, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. This story is written by our famous writer, Mr. Satyajit Ray. As you all know कि इनकी स्टोरीज के ऊपर हमारी काफ़ी सारी हिंदी मूवीज़ भी बनी हुई हैं जो काफ़ी सराहनीय रही, इवन सीरियल्स तक भी बनाए गए हैं। इनका लिखने का तरीका, अब आप आगे भी देखोगे कि हम स्टोरी के अंदर बिल्कुल ऐसे गुम हो जाते हैं कि लगता है कि हमारे आसपास ही वो घटनाएं हो रही हैं। उन्हीं में से एक है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। अब बिपिन चौधरी जो है उसकी मेमोरी जो है वो कुछ लैप्स हो गई है, मतलब कि कुछ जो है वो भूल गया है। अब क्या भूला है वो इस स्टोरी के अंदर हम पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? क्या तुम्हारे पास कुछ अच्छी मेमोरीज हैं? और क्या तुम्हारी मेमोरीज ने तुम्हारे साथ कोई ट्रिकी गेम खेला है? Forgetfulness often puts you in a tight spot. क्या जो तुम भूल गए थे उसने कभी तुम्हें टाइट स्पॉट में रखा है? यानी मुश्किल में ले आना या कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देना। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन जब कभी किसी चीज़ को तुम भूल जाते हो या याद नहीं आ रहा होता है और कोई उसे याद दिलाए, तो तुम अपने आप को क्रेजी महसूस करते हो कि क्यों मुझे वो पार्ट याद नहीं आ रहा। इन द स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी। अब इस स्टोरी के अंदर भी बिपिन बाबू जो है वो बहुत क्रेजी हो जाते हैं, बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टोरी एट रांची, क्योंकि वो याद नहीं कर पाते कि वो रांची कभी गए भी थे या नहीं, या कैसे। ही हैज नेवर बीन टू रांची। ही इंसिस्ट, वो कहते हैं मैं तो रांची कभी गया ही नहीं, दो देयर आर मेनी विटनेसेस टू द कंट्रेरी। लेकिन बहुत सारे विटनेसेस होते हैं जो ये बोलते हैं कि वो रांची गए थे। नाउ व्हाट इज द सस्पेंस इज ऑल अबाउट? अब ये सस्पेंस क्या है वो इस स्टोरी के थ्रू हम पढ़ेंगे। Our first part is, every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books. हर मंडे को जो हमारे बिपिन बाबू जी हैं वो हमेशा काम से आते वक्त कालीचरण की शॉप में जाते थे जो न्यू मार्केट में थी, और वहाँ से बुक बाय करते थे जिसके अंदर होती थी क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर सस्पेंस वाली स्टोरीज। इस तरीके की वो स्टोरीज खरीदते थे। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। और वो 5 स्टोरी बुक लेते थे वहाँ से, जो कि उनके पूरे वीक के लिए काफ़ी होती थी। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले ही रहते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, और ज़्यादा किसी से घुलते मिलते भी नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स थे उनके फिर भी। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। फ्रेंड्स तो थे उनके, बट वो कभी भी टाइम को ना स्पेंड नहीं करना चाहते थे आइडल, अननेसेसरली किसी से बात करना या किसी से मिलना जुलना उनको पसंद नहीं था। टुडे एट कालीचरण's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. अब आज के दिन वो मंडे ही था जब ये स्टोरी लिखी जा रही थी, तो कालीचरण वैसे ही गए के शॉप में गए बाबूजी, बिपिन बाबू। एंड वहां पर उनको फील हो रहा था कि कोई उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who no broke into a smile. और फिर उन्होंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, तो उन्होंने देखा कि एक राउंड फेसेस मैन है, मीक लुकिंग मतलब ये मीडियम लुकिंग का मैन है, और वो उनको एकदम से मतलब कि स्माइल करता हो जैसे वो पीछे मुड़कर देखते। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। और एकदम से कहते हैं, वो इंसान उनको कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना होगा।
तो बिपिन बाबू कहते हैं, हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले कभी मिले थे? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, और वो आदमी एकदम सरप्राइज होकर उनको देखता है और कहता है, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स। और वो मैन एकदम से कहता है कि हम हर हफ्ते तो मिलते, हर वीक में हर रोज तो मिलते थे, मैंने आपके लिए कार भी अरेंज करी थी हुड्रू फॉल्स के लिए इन 1958 इन रांची। रांची में जब आप 1958 में गए थे, वहां पर मैंने हुड्रू जाने के लिए आपके लिए कार अरेंज की थी, और हम डेली ही मिलते थे वहां पर जो एक हफ्ता आप रहे थे। माई नेम इज परिमल घोष, रांची। मेरा नाम परिमल घोष है। अब बिपिन बाबू एकदम से कहते हैं, रांची? नाउ बिपिन बाबू realized that it was not he but this man who was making a mistake. Bipin Babu had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" हम एकदम से शॉक्ड होकर कहते, रांची? और फिर बिपिन बाबू जो हैं वो रियलाइज करते हैं कि इट वॉज नॉट ही, वो मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ कि मुझे याद ही नहीं है कि मैं रांची गया था। एंड ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। और एकदम से हंसकर कहते हैं, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रो, बिट हिज टंग एंड सेड, वो आदमी जो है अपनी आईब्रो थोड़ी सी ऊपर करता है जैसे उसको एकदम से शॉक लगा हो, और वो अपनी टंग को थोड़ा सा वो करके बोलता है, डू आई नो यू? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? ये तो मुझसे पूछ रही हो कि मैं आपको जानता हूँ, कौन नहीं जानता आपको? अब बिपिन बाबू कहते हैं, नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक सेल्स एंड सेड, बिपिन बाबू जो हैं वो बुक सेल्स की तरफ टर्न करते हैं अपने बुक्स ढूंढने में। स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। तो वो बुक सेल्स की तरफ टर्न करके, मतलब कि जैसे वो इग्नोर करना चाहते हैं उस आदमी को, और कहते हैं, आप फिर मिस्टेक कर रही हो, मैं कभी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, तो वो आदमी एकदम से हंसता है। What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Honru and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Netra, Netterhut the knee, Netterhut next day, but you couldn't because of the pain in the knee. Can't you recall anything? Someone else you know was also in Ranchi at that time, Mr. Dinesh Mukherjee. You stayed in a bungalow and you said you did not like hotel food and would prefer to have your meal cooked by बावर्ची। अब यहाँ पर वो आदमी उनको याद दिलाने के लिए एकदम से कहता है कि आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी, आपको याद नहीं है हुड्रू के वहाँ पर आप गिर गए थे और आपके राइट नी के पास में एक कट लग गया था, एंड मैं फिर आपके लिए आयोडीन लेकर आया था, और फिर मैंने कार फिक्स की थी नेटर हट के लिए नेक्स्ट डे जाने के लिए, बट यू कुडंट बिकॉज, लेकिन आप जा नहीं पाए थे क्योंकि आपके नी में बहुत पेन था। क्या कुछ भी याद नहीं आ रहा? आपके साथ एक और इंसान भी था वहां पे रांची में, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, जो आप ही के साथ बंगला में रह रहे थे वहीं पर ही, और आपको होटल का खाना भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि आप प्रेफर करते थे कि कुछ बावर्ची खाना बनाए। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी जो थे वो अपनी सिस्टर के साथ थे वहाँ पर। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और मून लैंडिंग के ऊपर आप दोनों की काफ़ी आर्ग्यूमेंट थी, क्या याद आया? रिमेंबर? आई टेल यू मोर, मैं और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ आपको। यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइड सीइंग ट्रिप, एम आई राइट और नॉट? और मैं ये भी बता सकता हूँ कि आप हमेशा एक बैग कैरी करते थे जिसके अंदर बुक्स होती थी, जो साइट सीइंग ट्रिप्स होती थी उनकी, एंड
एम आई राइट और रॉन्ग? क्या ये सही है या गलत? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। बिपिन बाबू बहुत धीरे से कहते हैं, और अब लेकिन बुक्स की तरफ ही उनकी आंखें होती। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? 58 के कौन से मंथ की आप बात कर रहे हैं? द मैन सेड, अक्टूबर। No, sir, said Bipin Babu. I spent puja in 58 with a friend in Kanpur. You are making a mistake. Good day. अब विपिन बाबू जो कहते हैं कि अच्छा मंथ कौन सा था, तो वो कहते हैं अक्टूबर। तो वो कहते हैं नो सर, मैं उस वक्त अपने फ्रेंड के यहाँ कानपुर में था 58 में, क्योंकि उसके वहाँ पर पूजा थी। आप मिस्टेक कर रहे हैं। नाउ गुड डे, अब मैं जाता हूँ। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वो आदमी वहां से गया नहीं। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उसने अपनी बातें बंद करी। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, you spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. अब वो आदमी फिर भी स्टॉप नहीं करता और कहता है कि आश्चर्य की बात है कि एक शाम को हम दोनों ने बैठकर वरांडा में, आप ही के बंगला में जिसमें आप रह रहे थे उसी के वरांडा में बैठ के हमने चाय पी थी। एंड आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में भी बताया था, और आपने कहा था कि आपके कोई मतलब कि चिल्ड्रन नहीं हैं, एंड इवन 10 साल पहले आप अपनी वाइफ को भी खो चुकी हैं, और आपके ब्रदर की मतलब कि इंसान का मतलब होता है कि वो पागल हो गए थे, मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी, और इसी हॉस्पिटल के अंदर, विच इज़ वाई, और इसीलिए आप कभी भी विजिट नहीं करते मेंटल हॉस्पिटल रांची में। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब बिपिन बाबू पेड करके बुक्स का और वहां से शॉप को लीव कर रहे थे, वो मैन जो था वो उनको फिर भी देख रहा था बड़े उससे, कि उनको याद आ जाए। कंप्लीट सरप्राइजिंग कि इनको कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। कम टू द सेकेंड पार्ट। बिपिन बाबू's car was safely parked in Bartram Street बाय द लाइट हाउस सिनेमा। अब बिपिन बाबू की कार जो थी वो सेफली पार्क थी, क्योंकि मार्केट का होता है तो कहीं नियर अबाउट जगह मिलती है हमें, तो वहाँ पे हम पार्क कर देते हैं। तो उन्होंने भी पार्क करी थी अपने बैट्रम स्ट्रीट के वहाँ पर लाइट हाउस सिनेमा के पास। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन टू द कार, जैसे ही वो कार में बैठे तो ड्राइवर को उन्होंने बोला, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम। और वे फिर कहते हैं कि just drive by the Ganga, you will Sitaram. Now driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi, no question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory. अब वो सीताराम जो उनका ड्राइवर है उसको बोलते हैं ले जाने के लिए, और ड्राइविंग करते हैं स्टैंड रोड के ऊपर। लेकिन बिपिन बाबू जो है वो रिग्रेट करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं रांची की कोई भी याद मेरे पास नहीं है, और क्यों नहीं मुझे मतलब कि याद आ रहा है। इनकंसेवेबल, मतलब शॉक्ड हैं वो, कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे ये इंसिडेंट क्यों नहीं पता चल रहा है। और ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 6-7 साल पुराना ही तो है, और मेरी मेमोरी जो है वो बहुत एक्सीलेंट है, क्योंकि मैं अभी तक जॉब कर रहा हूँ, ऑफिस जाता हूँ, सारे काम प्रॉपर करता हूँ। अनलेस बिपिन बाबू हैड रील्ड, मतलब कि जो एक रील चलती है दिमाग में, मतलब पीछे का सब कुछ याद करना, उस तरीके से वो सोचते हैं, बट उनको कुछ याद नहीं आता। वॉज ही लॉस्ट हिज माइंड? बट हाउ कुड दैट बी?
He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He was not aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting and yet अब वो सोचते हैं क्या वाकई में मेरे माइंड में कुछ लॉस हो गया है बट ये हो कैसे सकता है मैं डेली तो ऑफिस में वर्क करता हूँ एक अच्छी बड़ी फर्म के अंदर एंड रिस्पॉन्सिबल जॉब है मतलब कि कोई अच्छी पोस्ट है उनके पास हायर पोस्ट रिस्पॉन्सिबल जॉब है मेरी एंड सीरियसली शायद कुछ हुआ है क्या लेकिन आज ही तो सुबह मैंने एक अच्छी खासी मीटिंग अटेंड करी है जिसके अंदर मैंने कम से कम हाफ एन आवर बोला है मतलब कि टॉपिक के लिए अगर मैं भूल जाता तो शायद मैं रिकॉल ही नहीं कर पाता और इतना बोल भी नहीं एंड yet the man knew a great deal about him. How? He even seemed to know some intimate details. लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इस आदमी को इतना सब कुछ पता है इतनी डिटेल पता है द बैग ऑफ बुक्स वाइफ्स डेथ ब्रदर्स insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi, not a mistake. और सिर्फ रांची जाने की बात ही नहीं बताई वहाँ के बारे में वो इतना डिटेल में जानते हैं मेरे बारे में कि मेरे पास बैग ऑफ बुक्स भी है मेरी वाइफ की डेथ के बारे में भी मेरे ब्रदर के बारे में भी सब कुछ उसको पता है नॉट अ मिस्टेक अ डेलिबरेट लाई इन 58 during the pujas he was in Kanpur at his friend Haridas Bakchi's place. All Bipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to Haridas. अब वो सोचते हैं कि इतना सब कुछ इतनी मतलब कि डेलिबरेट लाई तो कोई भी नहीं बोलेगा मेरे से मतलब कि इतना सब कुछ झूठ तो कोई भी नहीं बोल सकता ना इतना सब कुछ जानते हुए तो 58 में तो लेकिन मैं पूजा में कानपुर में अपने फ्रेंड के साथ था ना हरिदास बागची के पास की जगह पर तो क्या मैं उसको एक लेटर लिखूं हरिदास को और उससे पूछूं Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago. कुछ हफ्ते पहले ही हरिदास जो है वो अपनी वाइफ के साथ जापान गए हैं एंड ही डिडंट हैव एनी हिज एड्रेस और उनके पास उसका कोई एड्रेस भी नहीं है बट वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ he himself was fully aware that he had not been to Ranchi and that was that. अब वो अपने आप से ही कहते हैं कि लेकिन मुझे प्रूफ की क्या ज़रूरत है जब मैं खुद से जानता हूँ मैं कभी रांची गया ही नहीं तो क्या ज़रूरत है द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. अब बिपिन बाबू जो गंगा के अपने ड्राइवर को सीताराम को बोला था उन्होंने कि मुझे गंगा के पास ले चलो वहां पर जाते हैं रिवर के पास बहुत अच्छी हवा चल रही होती है काफी अच्छा सुहाना मौसम होता है वहां पर लेकिन उनके माइंड में वही डिस्कम्फर्ट मतलब कि लिंगर चल रहे हैं मतलब कि वो सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है मतलब कि उनको अपने आप भरोसा नहीं होता कि मैं कैसे लैप्स कर सकता हूँ भूल सकता हूँ Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his knees. अब वो वहां पर एक जगह पर बैठे होते हैं नदी के किनारे ही तो वो सोचते हैं कि मैं क्यों ना अपने ट्राउजर को ही फोल्ड कर कर देखूं क्योंकि उसने मेरे नी के ऊपर कट भी बताया है वो उठाते हैं एकदम से राइट नी के ऊपर से ट्राउजर थोड़ा सा अपना अप करते हैं देयर वाज अ द मार्क ऑफ एन ओल्ड inch long cut. It was impossible to tell when the injury has had occurred. अब उनको वो मार्क दिखाई देता है अपने पैर पे 1 इंच का कट होता है वहां पर बट वो उनको याद नहीं आ रहा कि वो कब लगी थी उनको चोट अब वो उसके बारे में सोचने लग जाते हैं had he never had a fall as a boy and cut his knees क्या वो कभी बचपन में जब बच्चे थे लड़के थे तब गिरे थे
ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। वो सोचने बैठते हैं लेकिन उनको ऐसा कुछ याद नहीं आता है। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। अब बिपिन बाबू को एकदम से याद आता है कि उसने दिनेश मुखर्जी का नाम भी लिया था। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। क्योंकि उस आदमी ने बताया था कि दिनेश जो है वो भी रांची में मेरे साथ था उसी टाइम पर। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। तो सबसे अच्छा है कि मैं दिनेश से पूछूं, बिकॉज ही लिव्ड क्वाइट नियर। वो क्योंकि उसके घर के पास ही रहता है, इन बनी नंदन स्ट्रीट। What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked him for a confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. अब लेकिन उनके फ्रेंड के बारे मतलब कि हमें अपने एक एक फ्रेंड के बारे में पता तो होता है कि उनका नेचर किस तरीके का है। तो वो कहते हैं कि इस वक्त क्या उनके पास जाना ठीक रहेगा। और फिर कहते हैं इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, और अगर वो मेरे साथ रांची में नहीं हुआ, उसने कहा इस तरीके से, तो व्हाट वुड दिनेश थिंक, तो दिनेश क्या सोचेगा मेरे बारे में। फॉर अ कंफर्मेशन, कि मैं ये कंफर्मेशन के लिए उससे पूछ रहा हूँ। एंड ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड व्हेन बाबू वाज गोइंग नट, और फिर वो एकदम से कहेगा कि मैं, नट मीन्स यहाँ पर है कि गोइंग मैड या क्रेजी, मतलब कि मैं पागल हो चुका हूँ, या अब मेरी उम्र हो चुकी है, कह देते हैं ना कि अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम हर चीज भूलते जा रहे हो। नो, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम। ये सही नहीं होगा उससे पूछना, रेडिकुलस होगा ये। एंड ही न्यू हाउ दिनेश सरकाज कुड बी। और वो ये जानता है कि जो दिनेश है वो कितना रूडलेस है, मतलब कि वो फिर उसका मजाक बनाएगा। शिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम। अब वो अपने घर आ चुके हैं और एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए हैं, वहां पे कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं। बिपिन बाबू फेल्ट एट इजी अगेन, लेकिन वो फिर उसी सोच में, बहुत सोचते हैं कि छोड़ो छोड़ो, लेकिन वो फिर उसी बातों में आ जाते हैं कि मुझे क्यों नहीं, क्योंकि एक होता है ना जिस चीज को हम लोग नहीं समझ पाते तो हम उसकी तरफ ज्यादा भागते हैं कि हम उसको समझें, जाने, या ये क्यों ऐसा है। तो यही वो बैठकर फिर सोचने लग जाते हैं। सच अ नॉनसेंस, जस्ट बिकॉज दे हैड नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हियर। और फिर कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं ना, सच नॉनसेंस पीपल होते हैं, मतलब कि जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, लोगों को परेशान करने के लिए उनके उनको उनके बाल नोचने के लिए आ जाते हैं, उनसे बातें करने आ जाते हैं, इंटरफेयर करते हैं दूसरों की लाइफ में। इंसान के पास जब कुछ नहीं होता, कहते हैं ना उस पड़ोसी के पास घर पे काम नहीं है तो वो दूसरों के वहां पे चुगली करने आ जाते हैं, तो सेम थिंग ही इज थिंकिंग। छोड़ो इन बातों को। आफ्टर डिनर snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. अब आफ्टर डिनर जब वो अपने बेड में आते हैं और लेट, मतलब कि बैठकर वो अपनी न्यू थ्रिलर बुक पढ़ने लगते हैं, तो वो उस इंसान के बारे में न्यू मार्केट में जो मिला था भूल जाते हैं। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अब रात को तो वो थ्रिलर बुक पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, मतलब कि जब बुक पढ़ते हैं तो वो उस आदमी को भूल जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में आते हैं बिपिन बाबू, तो वो नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, पासिंग आवर्स, द प्रीवियस डे, तो पिछले दिन की सारी यादें जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनको
उनके माइंड को ऑक्यूपाई कर रही हैं, मतलब उनके माइंड में वो बातें घूम रही हैं. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अगर वो आदमी मेरे बारे में, बिपिन बाबू के बारे में इतना सब कुछ जानता है, तो मैं कैसे ये मिस्टेक कर सकता हूँ कि मैं रांची ट्रिप भूल जाऊं. Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. खाना लंच से पहले बिपिन बाबू डिसाइड करते हैं कि अब तो मैं दिनेश को कॉल कर ही डालता हूँ. इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन. बेटर होगा कि मैं इस क्वेश्चन को फोन के जरिए ही फिनिश कर दूं, मतलब कि जान लूं. बहुत मतलब कि मेरा दिमाग इससे डिस्टर्ब हो रहा, काम नहीं कर पा रहा. एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो. जो एम्बेरसमेंट मेरे को उसके फेस के सामने होती, फेस टू फेस बात करने से जो एम्बेरसमेंट होती मेरे को, मतलब कि शर्मिंदगी होती, वो बेटर है कि मैं फ़ोन के ज़रिए उसको ख़त्म कर दूँ. 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर. वो उसका नंबर डायल करते हैं, बात होती शुरू होती. हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन हियर. और कहते हैं कि क्या दिनेश बोल रहे हो, क्योंकि बिपिन इस साइड बिपिन है. वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज़? तो वहां से दिनेश बोलता है, हाँ हाँ मैं ही हूँ, बोलो क्या आज न्यूज़ क्या है. तो दिनेश बिपिन बाबू जी कहते हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58. क्या तुम मुझे एक इंसिडेंट बता सकते हो जो हम अ, जो रिकॉल कर सके जब 58 की किसी बात को. अब वो कहते हैं 58, व्हाट इंसिडेंट? दिनेश जी कहते हैं 58 का कौन सा इंसिडेंट, मतलब तुम किसके, कौन सा इंसिडेंट के, क्योंकि साल में 12 महीने हैं, तो तुम किसके बारे में जानना चाहते हो. वेल, यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर. दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो. उस वक्त 58 में शायद तुम कलकत्ता के अंदर थे ना द होल ईयर. दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो. मैं यही जानना चाहता हूँ, क्या तुम पूरा साल कलकत्ता में ही थे? वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक माई डायरी. वो कहता है कि 58 में तो तुम्हें थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी डायरी में चेक कर लूँ कि पूरा साल में कलकत्ता में था या नहीं. फॉर ए मिनट देयर वॉज साइलेंस. थोड़ी देर के लिए साइलेंस रहता है. बिपिन बाबू कॉल्ड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप. और बिपिन बाबू जो है उनकी हार्ट बीट तेज हो रही है कि पता नहीं ये आंसर क्या देगा. ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और पसीना आना शुरू हो जाता है. इतने में ही थोड़ी देर के बाद आवाज आती है, हेलो. बिपिन बाबू एकदम से कहते हैं यस, क्योंकि वो बहुत क्रेजी हो रही है जानने के लिए. आई हैव गॉट इट. आई हैड बीन आउट ट्वाइस. मैं 2 बार बाहर गया था. वेयर? अब वो एकदम से पूछते कहाँ पर. वंस इन February नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग. एक तो मैं फरवरी में के नियर अबाउट गया था कृष्णा नगर अपनी नेफ्यू की वेडिंग में, अपने नेफ्यू मीन्स भतीजे की मैरिज वेडिंग में. एंड देन, एंड उसके बाद, बट यू नो अबाउट दिस वन. लेकिन तुम्हें ये जरूर याद होना चाहिए द ट्रिप टू रांची, जो हमारा रांची का ट्रिप था. यू वर देयर टू, और तुम भी मेरे साथ थे. दैट्स ऑल. यही तो था 58 में, और क्या किया था हमने. बट व्हाट्स ऑल दिस लर्निंग अबाउट. लेकिन तुम ये इन्वेस्टिगेटिंग क्यों कर रही हो भाई, ये क्यों जानना चाहते हो कि 58 में हमने क्या किया था. क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा रांची गए थे हम दोनों. नो, आई जस्ट वांटेड टू एनीवे, थैंक्स. फिर कहते हैं नहीं मैं जानना चाहता था, लेकिन छोड़ो इस बातों को, थैंक्स. अब बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड, मतलब कि रिसीवर को रख देते हैं और फिर अपने सिर पर हाथ रख लेते हैं. ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और उनको महसूस होता है कि मेरा सिर जो है वो अब क्यों नहीं याद आ रहा है, मतलब कि लहरें उठ रही हैं उसके अंदर. A chill seemed to spread over his body, और उनकी बॉडी जो है वो पूरी ठंडी हो चुकी है. There was sandwiches in his tiffin box. उनकी बॉक्स में सैंडविचेस भी हैं, but he didn't eat them. लेकिन वो उनको नहीं खा पा रहे हैं, कि वो सोच रही हैं कि उसको भी पता है, उस आदमी ने भी बताया
फिर मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है? सो वो इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। he had lost his appetite। अब वो उनकी भूख भी मतलब कि खत्म होती जा रही है, क्योंकि वो सोचने लगते, जब भी हमारे एग्जाम्स आते हैं और हमें याद करना पड़ता है तो हम भूख प्यास सब भूल जाते हैं। द सेम कंडीशन यहाँ पर विपिन बाबू की है। नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। इफ एनी कमेंट गिव मी इन द कमेंट बॉक्स।